देखना चाहिए। वैसे तो बृहस्पति है कि भाई विवाह का जो कारण है वो बृहस्पति है, लेकिन मेरे को लगता है कि हमें 3 ग्रह जरूर देखने चाहिए, बुध और शुक्र और चंद्र। क्योंकि बुध अगर अच्छा होगा तो लड़की का बचपना, उसकी वाणी, उसका ज्ञान बहुत अच्छा होगा और वो अपने घर में एक बहुत अच्छी सुकन्या बनकर रहेगी, जो कि शुक्र बनने के लिए प्रिपेयर होगी। उससे पहले उसका आचरण, उसका विचार जो अच्छा होगा। ये मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं पता, हमारे गुरु बताएंगे कि सही बोल रहे हैं। उसके बाद उसका शुक्र, जब वो रजस्वला से आगे आते हैं तो शुक्र बनने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, फिर हम उसकी शादी कर देते हैं तो प्रॉपर वो शुक्र बन जाती है। जब शुक्र हमारा लग्जरी का कारक है, हमारे सुखों का कारक है, तो शुक्र विवाह के लिए विवाह का भी कारक है, वैदिक में भी और लाल किताब में भी। दोनों में कोई ग्रहों का तो कोई अंतर है नहीं, ग्रह तो अपने पल बराबर ही दे रहे हैं। बस वैदिक में उसको बांटा नहीं गया कि एक ग्रह में कितने ग्रह का समावेश है, उसको एक ग्रह को एक ही माना गया है। लेकिन लाल किताब में 50% शुक्र में राहु है और 50% केतु है। अगर राहु केतु ठीक है, ससुराल और बच्चा ठीक है, तो माँ और पिता बिगाड़ेंगे क्या, सास क्या बिगाड़ेगी। अभी तो सास बेटा होते ठीक है, चाहिए क्या होता है संतान उत्पत्ति की, बेटा हो गया ठीक है। केतु अच्छा है तो लड़की का आध्यात्मिक मन भी होगा। तीसरा मैं कहूंगी चंद्रमा। चंद्रमा अगर अच्छा है लड़की का, तो चंद्रमा अगर अच्छा है तो मन अच्छा है, वो माता अच्छी है, वो मन का कारक अच्छा है। अब चंद्रमा भी हमारा 3 ग्रहों से मिला है, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, जो कि मंगल औलाद का भी कारक है। उसमें जो लड़की को मेंस्ट्रुएशन होती है उसका भी कारक है, और जो लड़का है उसके अंदर पुत्र का भी कारक है, औलाद पैदा करने का भी कारक है। क्योंकि अगर मंगल नहीं आएगा तो कहते हैं कि पुत्र नहीं होगा, उसका ब्लड ठीक नहीं होगा। तो मैं इन ग्रहों को मानती हूँ जिसके अंदर बहुत सारे ग्रहों का मिक्सचर बन जाता है। अगर पूरी कुंडली के अंदर उसका मन अच्छा है, उसकी आत्मा अच्छी है, उसके आचार विचार अच्छे हैं, इन तीनों चीजों के अंदर बहुत सारा समावेश आ जाता है। चाहे वो वैदिक ले लो, चाहे आप लाल किताब ले लो, उसमें चाहे लड़के की कुंडली ले लो, चाहे लड़की की कुंडली ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया, मंगल भी आ गया। तो ये 3 ग्रह अगर अच्छे हैं तो लड़की कभी भागेगी नहीं, तलाक लेकर नहीं जाएगी। चाहे उससे कितने अत्याचार लड़की कर ले, चाहे लड़का कर ले, चाहे ससुराल वाले कर ले, क्योंकि करते तीनों हैं। कोई लड़की अकेली कभी दुखी नहीं होती, लड़का अकेला कभी दुखी नहीं होता, या सास या ससुर कभी अकेले दुखी नहीं होते। शादी का एक कारक है। हम अभी अक्षय जी ने हमें बोला कि गोधूली बेला, बहुत अच्छा बोला। मेरी खुद की शादी गोधूली बेला में हुई थी और मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, और मेरे हस्बैंड का मेरा ना तो नाड़ी दोष भी था और वो मंगलिक में नॉन मंगलिक, और 37 ईयर मेरी शादी को हो गए, और आज तक ना मैं घर से अलग हुई, ना मैं ससुराल से अलग हुई, और ज्वाइंट फैमिली में पूरी जिंदगी अभी तक मेरी ज्वाइंट फैमिली में रही। तो ये मुझे जो लगता है वरदान है, उपाय मैंने किए,